प्यार की राह है। प्रिया, तुम्हें मेरा बेटा बहुत रूड लगता है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। वो हर वक्त हंसी मजाक, हमेशा खुश रहता था वो। फिर उसकी जिंदगी में वो आई, संजना। उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हुई थी प्रिया। उससे शादी करना चाहता था वो, अपनी गृहस्थी बनाना चाहता था। माँ, ये आपकी होने वाली बहू संजना। जीती रहो। औलाद खुश रहे, उसका घर बस जाए, एक माँ को और क्या चाहिए प्रिया। सब कुछ सही जा रहा था, पता नहीं कहाँ क्या गलत हुआ। हमेशा ना मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता था, एक घबराहट सी होती थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और वही हुआ। मेरे बेटे की खुशियों को नजर लग गई। मैं तो उसकी खुशी चाहती थी, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। How was it? रुद्र, I love you. I love you too. So sorry, just give me a second. रुद्र, I can explain it. ये सच नहीं है रुद्र। रुद्र, ये सच नहीं है रुद्र। भाई छोड़ो इसे। प्रिया, जितना तुम्हें लगता है ना, मेरा बेटा उतना बुरा नहीं है, बस हालात का मारा है। माँ हूं उसकी, जानती हूं उसे, वो अच्छा इंसान है प्रिया। इसे कह रही हूं, उससे शादी कर लो। देखो प्रिया, मैं जानती हूँ एक तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो, वरना वो किसी भी पल अपने आप को खो बैठेगा, बर्बाद हो जाएगा वो। उसे तुम जैसी कोई चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। भगवान नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे बेटे को बचा दो। लेकिन बड़ी बाप, मैं ये सब कैसे? देखो प्रिया, तुमसे बड़ी हूँ, ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने, एक माँ के हक से कह रही हूँ। आज तुम जहाँ खड़ी हो ना, अपनी बहन के लिए हो, और मैं अपने बेटे के लिए। तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहती हो, और मैं अपने बेटे के लिए। देखो प्रिया, अब फैसला तुम्हारे हाथों में। बोलो बोलो।
करोगी मेरे रुद्र से शादी? प्लीज प्लीज हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। आपने हर पल हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। एक आप ही है जिसने मुझे हर मुश्किल से बचाया। और अगर आपके बाद इस दुनिया में कोई और है जो मेरा कवच बन सकता है तो वो ये है दी। प्रिया, देखो इन दोनों को, प्यार करते हैं एक दूसरे से और इनके रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं। इनके प्यार के खिलाफ भी नहीं हूं मैं, सिर्फ अपने परिवार को लेके खुद कर सू। प्रिया, तुम तो हमेशा अपनी बहन के लिए उसकी जिंदगी में खुशियां चाहती थी ना, और आज जब उसे सब कुछ मिल रहा है तुम इतना क्यों सोच रही हो? इसकी जिंदगी के बारे में सोचो, इसके आने वाले कल के बारे में सोचो। प्रिया, अगर ये शादी नहीं हुई ना, इसकी जिंदगी, इसका आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाएगा। हाँ कर दो रुद्र से शादी करने के लिए। इस शादी के लिए हाँ करने से पहले मेरा कुछ जानना बहुत जरूरी है, और मैं ये तुम दोनों पर छोड़ रही हूँ। तुम दोनों ही बताओ, एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ दिया। रोहन सर, आप मेरी अंजलि का ध्यान रखोगे? हाँ प्रिया, मैं अंजलि का हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा इसका साथ दूंगा, और अंजलि के लिए जो करना पड़े वो करूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। बड़ी माँ, मैं रुद्र सर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? थैंक यू सो मच। माँ, भाई बाहर इंटरव्यू देने गए हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते। माँ, आपको उन्हें रोकना होगा जल्द से जल्द। मिस्टर रुद्रा, पब्लिक में आपकी इमेज काफी खराब हो रखी है। क्या आपने सच में उन लड़कियों के साथ गलत किया था? और मिनिस्टर साहब की पत्नी का क्या आपके उनके अफेयर की वजह से मिनिस्टर साहब की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है? वैसे मिस्टर रुद्रा, उड़ती उड़ती खबर तो हमें ये भी मिली है कि आप इंगेज्ड हैं और जल्द ही आपकी किसी खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली है। आखिर हमें भी तो बताइए, कौन है होने वाली मिसेस रुद्रा? बताइए मिस्टर रुद्रा, बताइए। आप लोग कुछ बोलने का मौका देंगे तो बोलूंगा ना। देखिए, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, दो लोगों का अटूट बंधन। जब दो लोग शादी के रिश्ते में जुड़ते हैं ना, तो वो जिंदगी भर के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। ये सब मैं बोलता, लेकिन ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है। यू नो व्हाट गाइस, आज मैं आप सब लोगों के सामने मेरी शादी का सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। शायद आप लोगों को लगता है कि मेरी शादी होने वाली और मेरी एक खूबसूरत सी बीवी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ऑनेस्टली मेरे लिए ये ड्रामा बहुत टाइम तक चला, लेकिन आज मुझको ये ड्रामा खत्म करना है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादी नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप ये शादी नहीं कर रहे? मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम यहाँ पे। तो आप सब जान ही गए कि मेरे बेटे की मजाक करने की आदत जाती नहीं। तो इसका मतलब कि मिस्टर रुद्र और मिनिस्टर साहब की वाइफ में कोई रिश्ता नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। वो वीडियो जो वायरल हुआ था वो मॉफ था, झूठा था, नकली था। मेरा बेटा तो प्रिया को काफी टाइम से डेट कर रहा है।
ओफो रुद्र, मजाक बहुत हो गया। अब इन सबको बता दो ना कि तुम और प्रिया एक दूसरे के लिए कैसे बने हो। तो आप सबको इन दोनों के साथ के पिक्चर्स मिल ही गए। माँ ये सब क्या बोले जा रहे हो? आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे बेटे को फाइनली उसकी वाइफ मिल गई है। मिसेस एंड मिस्टर रुद्र शेखावत का ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है। मैंने ये फैसला सिर्फ अपनी बहन के लिए लिया है। माँ ये सब क्या था बाहर? क्या था मतलब? जो मैंने फैसला लिया वही सुनाया है, और ये मेरा फाइनल फैसला है कि तुम प्रिया से शादी करोगे। नो वेज माँ। आई नो मेरे भाई की फोटोज लीक हुई है इसकी बहन के साथ, तो ठीक है ना, आप इन्हें कुछ पैसे दे दो, मैं दोनों को मुंबई भेज देता हूँ। इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं, बात खत्म। शट अप रुद्र, मेरा आखिरी फैसला सुन लो। तुम्हारी प्रिया से शादी होगी मतलब होगी। इम्पॉसिबल। भाई मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। यार तो तू कर लेना शादी, मैंने तुझे रोका है क्या? मुझे क्यों खींच रहा है इन सब में? क्योंकि माँ चाहती है कि आपकी भी लाइफ ट्रैक पे आए भाई। मेरी लाइफ ट्रैक पे ये रुहान, मुझे मत खींच इन सब में। और एक बात सुन ले, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ड्रामे हैं। भाई अगर आपकी जिंदगी में जख्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही वैसी है। अंजलि वैसी नहीं है, क्योंकि अंजलि तो अपनी जान देने वाली थी। और अगर मेरी अंजलि से शादी नहीं हुई ना भाई, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। रुहान, कमाल है, मान गया मैं तुम्हें। कितनी आसानी से तुम मिसेस रुद्र शेखावत बनने जा रही हो ना, और अपनी बहन को मिसेस रुहान शेखावत बना भी लिया। ग्रेट, ऑसम। एक तीर से दो शिकार किए। क्या जाल बिछाया है ना तुमने, मेरे भाई को अपनी बहन के थ्रू फंसा लिया। अब मुझे समझ में आया, तुम इस ऑफिस में कोई जॉब वॉब करने नहीं आई थी, तुम तो यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने आई थी। अमेजिंग गेम। रुद्र, प्रिया ऐसी नहीं है। माँ ये ऐसी ही है। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोगों के लिए प्यार व्यार रिश्ते नाते कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करती तो सिर्फ एक चीज, पैसा। पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। खुद तो खेल खेला ही, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, उसका भी इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ, मेरा चांद चल गया तुम पे? यही सोच रहे हो किसी बहाने से इस घर में घुसने का तरीका मिल जाए? माय गॉड, तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए इतना गिर जाती है ना, मैंने सोचा नहीं था। ना तो फिर उस दिन मोक्ष के और तुम्हारे बीच जो उस दिन मोक्ष गलत नहीं था, तुमने ही पहले उस पर ट्राई किया होगा। और अब बस एक शब्द और नहीं। भूल मत, तू मेरी होने वाली बहू के साथ बात कर रहा है। और याद रखना, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम प्रिया के साथ शादी करोगे मतलब करोगे। आई एम सॉरी प्रिया, बस इसकी ये आखिरी गलती समझ के उसे माफ कर दो। आइंदा तुमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। प्रिया ने अपना वादा निभाया, अब मेरी बारी है। ये लो रुहान, इसे पहनाओ और अपना रिश्ता इससे पक्का कर दो। अरे अरे जीते रहो। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहन की जिंदगी में खुशियां आती हैं, तो मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। दी, आशीर्वाद दो। अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे तेरी खुशियां मिल गई। रोहन साहब, मैंने आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, आप प्लीज इसे। प्लीज प्रिया, मुझे सर मत बोलो। अब तो मैं अंजलि का होने वाला पति
और तुम रुद्र भाई की होने वाली पत्नी, बल्कि मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। भाई तू जानता ही है मैं तेरे और माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया माँ। चुप। गुड, अब तुम्हें घर घर खेलना ही है तो खेलते हैं। बस ये देखना तुम्हारी प्लानिंग को कहीं मेरी नजर ना लगे। ये क्या कर रहे हो? इसे कहीं नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगा दिया। तो हो गया तय। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी मैं अपने दोनों बेटों से कराऊंगी। तो कल है मेहंदी, परसों हल्दी और फिर शादी। तो जाओ अपनी बैग पैक करो, घर चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों होने वाली बहुएं होटल में रहे। जाओ पैक योर बैग्स। मैं कर लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं बैग लेने किसी और को भेज दूंगा, प्लीज। प्रिया, तुमने जो भी फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही लिया है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी माँ, मैंने ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि रुद्र सर अच्छे इंसान थे या है। मैंने ये फैसला अपनी बहन की खुशियों के लिए लिया है। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। नमस्कार। शहर की जानी मानी हस्ती और बिजनेस टाइकून इंदू देवी ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया है कि 2 दिन बाद मेरे बेटे रुद्र की शादी हो रही है प्रिया के साथ। और सिर्फ यही एक शादी नहीं, एक और अनाउंसमेंट है। मेरे बेटे रुद्र के साथ मेरे छोटे बेटे रूहान की भी शादी हो रही है। आओ बेटा, मिलिए मेरी दूसरी बहू से, अंजलि शर्मा। मेरे 2 बेटों की शादी हो रही है, प्रिया और अंजलि के साथ। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रिया जो है वो इन्हीं की कंपनी में काम भी करती है। ये सब स्टंट से रुद्र भाई को बचाने के लिए। रातों रात हमारे होटल की सारी एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई है। हाय 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 भगवान, झूठ ना बुलवा। मैं सच बता रही हूँ, ये सब इंदु भाभी के लाड़ प्यार का ही नतीजा है। उन्होंने बच्चों की लगाम कस के पकड़ी नहीं तो बच्चे हाथ से छूट गए। ये बेलगाम घोड़ा कहीं भारी ना पड़ जाए बुआ। नहीं, मैं वो बस ये कह रही थी कि शादी की इतनी बड़ी बात हमें मीडिया से पता चली तो बुरा तो लगेगा ना। रुद्र, यहाँ आओ। प्रिया, अंजलि, मैंने रुद्र और रूहान की शादी प्रिया और अंजलि के साथ तय की है। कल इनकी मेहंदी की रस्म होगी
परसों हल्दी और 2 दिन के बाद इनकी शादी। बड़ी माँ ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से रुद्र भाई की रेपुटेशन, उनका नाम खराब किया था। प्रिया के आने से सब ठीक हो जाएगा। क्या आपकी शादी मेरे खरोस मामू से हो रही है? आई जब तक इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती, ये दोनों गेस्ट रूम में रहेंगे। खुशी, इन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाओ और रचना, इनके रहने के सारे अरेंजमेंट्स कर दो। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपका ये फैसला कितना सही है या कितना गलत, पर अब जब आपने फैसला कर ही दिया है तो अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा तो बताइएगा। इंदु भाभी, आप ऐसा कुछ करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों करवा रही हैं आप ये शादी? रुद्र उस लड़की के लिए सही नहीं है, ना वो लड़की रुद्र के लिए। पास्ट में उसने क्या क्या किया है उस सब जानने के बावजूद आपको नहीं लगता आप प्रिया के साथ गलत कर रही हैं? बस कोमल, बस मेरे बेटे का घर बस रहा है, उसे बसने दो। मैं जानती हूँ कोमल, तुम किस तरफ इशारा कर रही हो, मगर इस वक्त मुझे मेरे बेटे के लिए यही सही लगता है कि प्रिया उसकी जिंदगी में आ जाए।